कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आईएससी क्लास 12 का। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर, जहां पर हम कंसेप्ट कैप्सूल देखने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। बट हम इस सेशन में कंटिन्यूटी ही देख रहे हैं, इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन को और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जो कि आईएससी अनअकैडमी के नाम से है। तो इस चैनल को आप सब ज्वाइन कर लो ताकि आप सब हमारे चैनल से अपडेटेड रहो, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन वहां पर जरूर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूआर कोड है, यहाँ पर लिंक है, ज्वाइन कर लेना। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। ठीक है, चलो अब आते हैं व्हाई डज कंटिन्यूटी मैटर। सबसे पहले ये मैटर क्यों करता है भाई। तो सबसे पहले आपको एक चीज सोचना है, फंक्शंस के बारे में आप सब ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जान चुके हो। व्हाट इफ अ फंक्शन सडनली जंप्स एट अ पॉइंट। मान लो कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ ग्राफ चल रहा है और कहीं से वो एकदम जंप मार के कहीं और चला गया। ठीक है, क्या हो, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में राइज होना चाहिए। फिर इसका आंसर क्या आएगा वो आप सब सोच के कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, सो इन फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और नेचर कंटिन्यूअस behavior matters. So this chapter actually explores when and how functions behave smoothly or fail to। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कुछ चीज कंटिन्यूअस चल रहा है। अगर हम मैथ्स में ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर तरीके से चलते जा रही है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रही, तो वो कंटिन्यूटी कहलाएगा या फिर कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं सडन जंप वाला केस, ये दो चीज यहाँ पर मेंशन्ड है, और एक कंटिन्यूअस अगर कर्व आपको देखना है तो उसका एग्जांपल यहाँ पर मेंशन्ड है जो कि आपको इस फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके कंटिन्यूटी से रिलेटेड छोटा सा ओवरव्यू है। अब हम आते हैं अपने लेसन प्लान में कि आज हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं। ये सभी चीजें मोस्टली होने वाली हैं, ये सभी चीजें कॉमन भी है डिफरेंशिएबिलिटी में। डिफरेंशिएबिलिटी के जो अलग से टॉपिक्स भी है वो भी हम देख लेंगे। इवन लेट मी टेल यू सम ऑफ दीज, जो शुरू के कुछ टॉपिक है वो अवेलेबल नहीं है आपके अप्लाइड मैथ में, तो इसीलिए ये दो सेशन अलग से बन जा रहा है, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों देख सकते हैं जहां से आपका सिलेबस मैटर करे वहां से। ठीक है, सबसे पहले आपका कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड इन इंटरवल दोनों, फिर डिफरेंशिएबिलिटी एंड इट्स कनेक्शन टू कंटिन्यूटी, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस चेन रूल, देन डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सभी चीज आज के सेशन में होने वाला है। तो आखिरी तक आप सभी को बने रहना है, कहीं उठ के नहीं जाना। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एंड यस, ये कंसेप्ट कैप्सूल जरूर है बट थोड़ा सा डिटेल में अब हम पढ़ेंगे, एग्जांपल्स और क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा साथ में सॉल्व करते जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन करने से वीडियो और स्ट्रेच हो जाएगा, तो उसका अभी मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जब आपके एग्जाम्स वगैरह क्लोज आ जाएंगे हाफ ईयरली या फिर फाइनल एग्जामिनेशंस, तब एकदम स्ट्रेच में बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। इवन आपके बैच का भी इन्फो टिल नाउ अभी हमारे पास तो है नहीं, बट लेट मी टेल यू, जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप सब इंटरेस्ट दिखाते जाओगे, बैच विल बी लॉन्च विद इन स्पैन ऑफ 1 or 2 month। ठीक है, और आपको सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, जैसे यहाँ पर खत्म हो रहा है वैसे ही बैच में भी हर चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक पॉइंट पर जहां पर हम बोलते हैं कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होता है, तो ये ग्राफ मैंने क्यों लिया आपको पता चल जाएगा। मान लो कोई भी एक ऐसा पॉइंट है, आपको पता है हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है, वहां पर x इज इक्वल टू a, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, x इज इक्वल टू a पे अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कब वो होता है कंटिन्यूअस, अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज एक पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू a, ठीक है, और एक ग्राफ ऐसे चल के आपके पास आ रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट से जरूर जा रहा है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा। आप देखो, हम पहली बार क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर देख रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यही पॉइंट हो गया हमारा। मतलब जो हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो भी ये कंटिन्यूअस हो, हम राइट से जा रहे हैं या राइट से हम पॉइंट की तरफ कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कि या तो हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो भी ये कंटिन्यूअस हो, जस्ट अ सेकेंड, या फिर हम पॉइंट से आगे जा रहे हैं तो भी ये कंटिन्यूअस हो, बिकॉज इस पॉइंट के आसपास ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। प्लस इस पॉइंट पर तो ब्रेक नहीं हो रहा है ये कर्व, इस पॉइंट पर भी तो ये कर्व ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए इस पॉइंट पर जो कर्व है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई इस पॉइंट पर भी हम कंसिडर करते हैं। तो तीन चीजें हैं जो आपको माइंड में रख रही हैं। क्या क्या चीजें, सबसे पहले जो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। अब a माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस आपको देखो कैसे आपको याद रखना है, आपका नंबर लाइन है, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर,
तो लेफ्ट से जो भी पॉइंट आता है तो उसको हम क्या लेते हैं, मान लो ये 0 पॉइंट है तो लेफ्ट से मतलब नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव से जो इस पॉइंट को अप्रोच करेगा, ठीक है, नेगेटिव से जो इस पॉइंट को अप्रोच करेगा वो आपका कहला जाएगा x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो ये हो गया आपका x टेंड्स टू a माइनस। अब हम आगे भी देख रहे हैं, इस पॉइंट के आगे भी हम देखेंगे, तो इस पॉइंट के जो आगे देखेंगे टुवर्ड्स द राइट, उसमें हम क्या देखते हैं, x टेंड्स टू a प्लस। दो केस में लिमिट लगाते हैं। लिमिट आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना, अदरवाइज लिमिट का जब सेशन होगा क्लास 11 में देख लेना, कोई बात नहीं। तो x टेंड्स टू a प्लस ये राइट साइड हो गया, और ये f ऑफ a का मतलब क्या हुआ, f ऑफ a मतलब इस पॉइंट पर। तो ये तीनों वैल्यू आपके सेम आने चाहिए, तीनों वैल्यू सेम आने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट और एट द पॉइंट, तीन चीज है, तीनों बराबर आ गए, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस हो गया। तो नो जंप्स, होल्स और ब्रेक्स एट x इज इक्वल टू a होना चाहिए। अब देखो बेसिकली यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं जो इनटू कंसिडरेशन आते हैं। वन इज LHL, ठीक है, LHL क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यही वाला बोलते हैं जो a माइनस आपका लिखा हुआ है, ठीक है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले लिमिट आप लगाओगे, ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा f ऑफ x आ गया, ठीक है। अब आप इसको आगे कैसे लिखोगे, इसके बाद ये आगे हो जाता है लिमिट, यहाँ पर आप एक h टर्म को इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, h टेंड्स टू 0 हो जाता है। अब h आपका क्या है, तो बेसिकली आप कैलकुलेट करोगे a माइनस एच। क्यों, यहाँ पर a माइनस था ना, तो a माइनस एच है, h टेंड्स टू 0 तो f ही बचेगा, तो x टेंड्स टू a हो जाएगा, तो ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो ऐसे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, फिर आपका आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे होगा, तो अगेन आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो a प्लस हो गया, राइट हैंड साइड वाला बात हो रहा है, तो f ऑफ x आएगा। इसके बाद अगेन आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके बाद फंक्शन में क्या आ जाएगा, a प्लस h आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन में आ जाएगा a प्लस h, ये आ गया। ये दोनों चीज हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जो यहाँ पर लिखे हुए ये दोनों सेम है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन पे वैल्यू मतलब f ऑफ a, ये तीनों वैल्यू सेम मिल गए तो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हो गया। ये चीज को हम देखते हैं इस एग्जांपल की मदद से एक बार, ठीक है। हालांकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बाद हम देख लेते हैं, एक आगे क्वेश्चन है उसके मदद से भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलो अब आप देखो, सबसे पहले f(x) हमारा 1/x है, तो हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या इज f(x) इज इक्वल टू 1/x कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0। देख के आप बता सकते हो कि नहीं, वाई, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 जब आप प्रूव करोगे नॉन डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइंड का मतलब ये। लेकिन हम लिमिट के बेसिस पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले f ऑफ 0 आपका क्या आएगा, तो f ऑफ 0 इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट जो भी बोलो, टेंड्स टू इनफाइनाइट जो भी बोलो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, चलो ये तो नॉट डिफाइंड है, अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता है लिमिट, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 0, तो x टेंड्स टू 0 माइनस आप लिखोगे, सबसे पहले x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर फंक्शन f(x) था, तो फंक्शन f(x) था क्या आ गया, 1/x, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे h के फॉर्म में, तो h के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 1/0 फिर माइनस h, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1/h। तो ये वाला वैल्यू आपको क्या देगा, ये माइनस इन्फिनिटी देगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग टू केस होता है, तो माइनस इन्फिनिटी आप नॉट डिफाइंड माइनस वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू सेम नहीं आएगा, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप RHL कैलकुलेट करो, सेम आपको RHL कैलकुलेट करना है इसी तरीके से, तो आपको प्लस वाला इन्फिनिटी मिलेगा। अब आप देखो ये तीनों वैल्यू, ना तो ये ना तो ये ना तो ये, कोई भी बराबर नहीं है, विच मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस। और ऐसा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, 1/x का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव है ये वाला पार्ट बनेगा, जब x का वैल्यू नेगेटिव है ये वाला पार्ट बनेगा। दिस ग्राफ इज 1/x, तो क्लियरली विजिबल है, ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, स्पेसिफिकली x इज इक्वल टू 0 पे तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि कैसे हम इसको
और अच्छे से प्रूव करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, राइट। आई होप ये पॉइंट्स लेकर आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं, वी हैव टू प्रूव नाउ दिस फंक्शन व्हिच इज 3x² + 2x - 5 इज कंटिन्यूअस एट x = 1। अब ये कैसे होगा, लेट अस फाइंड इट आउट। तो पूरा हम सिस्टमैटिकली चलेंगे। सबसे पहले वी विल बी कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको डालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, तो सबसे पहले 1 माइनस और फिर लिख लो पूरे फंक्शन को 3x² + 2x - 5, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट हमको क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमको करना था और 1 - h हम पुट करेंगे x के जगह पर, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, 3 × 1 - h होल स्क्वायर हो गया, फिर आ जाएगा +2 × 1 - h हो गया और फिर -5 आ गया, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व हो गया। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ऑल्दो आप डायरेक्टली h का वैल्यू यहाँ पर 0 कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 - 5 0 मिल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का 0। बट आपको बहुत सारे क्वेश्चन में, हाँ बहुत सारे सिचुएशन में पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे वैल्यूज, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ये हैबिट रखना कि आप सिंप्लीफाई जरूर करो, ठीक है, इसको लीव आउट नहीं करना है। तो अब आ जाएगा, सबसे पहले 3 है, फिर आ जाएगा 1 + h² - 2h, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, +2 × 1 - h, फिर आ जाएगा -5, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, आप देखो ये आ जाएगा 3, फिर +3h², फिर -6h, फिर +2, फिर -2h, फिर -5, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3h² हम लिख लेंगे, ठीक है, फिर -6h - 2h हमारा -8h हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 + 2 = 5, 5 - 5 = 0, तो बस इतना बचेगा। अब यहाँ पर आप h का वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप या तो h को कॉमन ले लो, तो h को अगर आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 3h - 8, तो एक h 0 डालने से पूरा ही वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब वैसे ही सिग्निफिकेंटली आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए सिंपल सी बात है, एक सेकेंड, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए अब क्या आ जाएगा, आप देखो लिमिट हमारे पास है, ठीक है, लिमिट एज इट इज है। यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस था, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा। अब 1 प्लस आ गया, सो वी हैव अगेन 3x² + 2x - 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, लिमिट h टेंड्स टू 0 आप करोगे और x की जगह पर क्या करोगे, 1 + h पुट कर दोगे, ठीक है। तो 3 फिर 1 + h, ठीक है, का होल स्क्वायर +2 1 + h फिर -5। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 आ गया, फिर आ जाएगा 1 + h² + 2h, ठीक है। उसके बाद आएगा +2 1 + h और उसके बाद आएगा -5, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, आप देखो, अब यहाँ से बनेगा 3 + 3h² + 6h + 2 + 2h - 5, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 3h² हम लिख लेंगे, फिर +8h आ जाएगा और आप देखो 3 + 2 5, 5 - 5 अगेन 0 आ जाएगा, यहाँ से अगेन 0 मिल गया, विच इज द RHL वैल्यू। अब ये 2 पॉइंट से हमने तो देख लिया, लेफ्ट से अप्रोचिंग वाला देख लिया, राइट से भी आगे जाने वाला देख लिया, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट से हम अप्रोच कर रहे हैं और पॉइंट के राइट से हम अप्रोच डाल रहे हैं, तो ये सब कंटिन्यूस आ गया। लेकिन एट द पॉइंट क्या होगा, तो एट द पॉइंट में आपको f(1) निकालना पड़ेगा, ठीक है। f(1) अब हम निकाल लेते हैं। तो f(1) अगर आप निकालोगे, f(1) का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ 3 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, +2 × 1 फिर -5। तो ये आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा, 3 + 2 - 5 इट इज इक्वल टू 0। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, फाइनली आप लिखोगे LHL इज इक्वल टू RHL is equal to f(1), which means this is continuous at x is equal to 1, ठीक है। continuous at x is equal to 1, continuous at
x इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको ऐसे ही लिखकर रिप्रेजेंट करना है। सब्जेक्टिव फॉर्म में हमेशा आपको ऐसे ही लिखकर रिप्रेजेंट करना है। ये चीज आप सब हमेशा माइंड में रखेंगे, ठीक है। हमेशा आप सभी को ये चीज माइंड में रखना है, जब भी आपको लिखना होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसे ही है। और जल्दी जल्दी में आप इतना रिप्रेजेंटेशन ना करने के बजाय सिर्फ इसको सॉल्व करो। एच का याद रखो जब आप कंपटीशन वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो इंटरवल का केस में अब क्या होगा वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। इंटरवल का केस यहाँ पर कैसे बनेगा वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिमिलर चीज है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम पॉइंट को कंसिडर कर रहे थे तो लेफ्ट से पॉइंट की तरफ और पॉइंट से राइट की तरफ एट द पॉइंट हम कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट का था। तो इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंटरवल में चाहे आप ऐसे इंटरवल ले लो, इसके राइट में इसके लेफ्ट में, ये दोनों पार्ट आपको जानना है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आप देखो कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल इज अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए बी, और यहाँ पर ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर इंक्लूडेड है ना तो आपको इन पॉइंट्स पर भी चेक करना पड़ेगा। इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल, इसका मतलब ही हुआ कि अगर ये इंक्लूडेड है तो हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो इट विल ऑल्सो अप्लाई टू ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एंड दिस ऑल्सो, सभी चीज में ये अप्लाई होगा बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूटी की बात की जा रही है। अब उसके बाद आप देखो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा 0 और पाई पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। तो सिंपल सा चीज है, 0 प्लस और पाई माइनस में हम चेक कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लो तो भी आपको पता चल जाएगा चीजें, बट यहाँ से 0 से लेफ्ट में अप्रोचिंग कुछ नहीं है बिकॉज ये इंटरवल किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में। तो लेफ्ट से अप्रोचिंग का कुछ भी नहीं है, पाई के बाद से भी उसके आगे का कुछ नहीं है, तो बस इन दोनों के बीच का आप निकाल लो, सीधे चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। साइन पाई का ग्राफ यहाँ पर गिवन है, तो साइन एक्स का, तो यहाँ पर आप देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कहीं पर भी ब्रेक वगैरह कुछ नहीं है, तो मतलब कंटिन्यूअस ही है। पर चलो हमको प्रूव करना है तो हम प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा LHL। तो LHL के लिए आपको क्या करना होता है ये सब आप अगेन माइंड में रख लो। सबसे पहले हम लगाते हैं लिमिट, और लिमिट में सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर इंटरवल के केस में x टेंड्स टू 0 प्लस आ जाएगा, ठीक है। लिमिट में आ जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, साइन x। अब हमारा पिक्चर में क्या आएगा, अब पिक्चर में हमारा h आएगा, ठीक है। पिक्चर में अब हमारा आएगा h, तो अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, ठीक है, 0 प्लस h, तो साइन 0 प्लस h है। अब h टेंड्स टू 0 आप पुट कर दो, साइन 0 कर दो, 0 0 एज इट इज 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये डन हो गया। अब हम पाई माइनस का करते हैं। तो पाई माइनस में अगर आप देखो राइट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो अगेन लिमिट x टेंड्स टू, लेकिन अब यहाँ पर होगा पाई माइनस, ये याद रखना, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन x, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन x। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है। अब तो x टेंड्स की तो बात हो गई, अब हम h लगाएंगे, ठीक है। h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन पाई माइनस h। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ पर कि पाई हमारा क्या 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से माइनस हो रहा है मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन पाई माइनस है, तो साइन तो चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज रहेगा। SI GN की बात नहीं कर रहा मैं, SI NE की बात कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 में होता है। बट अब साइन की बात क्या है, तो आप सभी को एक चीज याद होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज जैसे मैंने याद किया हुआ है। तो ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, स्कूल मतलब साइन और कोसेक होंगे आपके पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से ये निकलेगा ना, यहाँ से हमारे पास आएगा, अगेन आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये आपका आ जाएगा cos h, ठीक है। सॉरी cos h नहीं, साइन h ही आएगा, मैंने अभी जस्ट बोला वो चेंज नहीं होता, तो साइन h आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन साइन 0 आप पुट करोगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये दोनों वैल्यूज बराबर मिल रहे हैं, तो यस इट इज कंटिन्यूअस, आप यहाँ पर बोल सकते हो बराबर मिल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि यू कैन से दैट इट इज
कंटिन्यूअस, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल भी हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं है, आपको बस ये एक प्रॉपर्टी टाइप का आपको याद रख लेना है दैट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा क्या बोलता है, दो या उससे अधिक कोई भी फंक्शंस आपको गिवन होंगे। ठीक है, दो या उससे अधिक कोई भी फंक्शन आपके गिवन होंगे तो उनपे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहा है उनका भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर वो ओरिजिनल फंक्शन कंटिन्यूअस थे तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ एंड जी, दो फंक्शन हमारे पास, एक एफ है और एक जी है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कहां पर, x इज इक्वल टू ए पर, किसी एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है। तो अगर हम उनका मैथमेटिकल ऑपरेटर ले, चाहे f प्लस जी ले, f माइनस जी करें या f मल्टीप्लाई जी करें, वो कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, f अपॉन जी भी कंटिन्यूअस होगा। बस एक चीज आपको माइंड में रखना है कि g ऑफ a 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, g ऑफ a 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, बस ये चीज आपको माइंड में रखना है। अब आप देखो, जैसे यहाँ पर हम देखें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, उसके बाद एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आपको ग्राफ तो पता ही, या ग्राफ ड्रॉ करके भी आप देख सकते हो दैट इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अरे यार एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया, रुको। हाँ, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो तो ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा, ये हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, x इज इक्वल टू पाई पे, तो x इज इक्वल टू पाई अगर हम वैल्यू ले पाई का, ठीक है, 3.14, तो वो तो कंटिन्यूअस ही आएगा, वहां पर ब्रेक नहीं हो रहा है। ना ही साइन एक्स ब्रेक होगा, साइन एक्स भी हम देख चुके हैं, जस्ट अभी देखे थे। तो पाई का वैल्यू पर भी देखो, हम पिछला वाला ग्राफ में जाएं, आप देखो यहाँ पर पाई का वैल्यू ये है ना तो इधर से ब्रेक है ना तो इधर से ब्रेक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। जब आपको प्रूव करना, यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ दे आर कंटिन्यूअस तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कंटिन्यूअस हो जाएंगे क्या, बिल्कुल। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हम देख चुके हैं कि ये हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रूव करने बोला गया है तो पहले आप, जैसे हमने लिमिट्स वाला एलएचएल और आरएचएल और उस वैल्यू को लेके प्रूव किया, वैसे ही आप प्रूव करोगे इस फंक्शन को पहले, ठीक है, फिर इस फंक्शन को करोगे, और उसके बाद जब इनका मल्टीप्लिकेशन है तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई पे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। ये चीज यहाँ पर डन है। आई होप सभी को ये छोटा सा पॉइंट क्लियर है। अगर हाँ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी आपको डाउट आते जाता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि जब नेक्स्ट मैं सेशन आपका अपलोड करूं तो मैं वहां पर आपकी उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, जरूर बताइएगा। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में एक मिसिंग पॉइंट होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल आपको गिवन है ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, रिमूवेबल एक मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद जंप डिसकंटिन्यूटी, तो शुरू में ही हमने बात किया था फंक्शन जंप वाला केस। ठीक है, सडन वैल्यू चेंज, अब वो वहाँ कहाँ पर हो रहा है, वो आपका यहाँ पर हो रहा है। ये आपका जंप डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल है। और उसके बाद आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आता है वर्टिकल एसिम्पटोट। तो वर्टिकल एसिम्पटोट बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया, तो आप यहाँ पर ये येलो लाइन देख सकते हो ना, ये एक वर्टिकल एसिम्पटोट है जिसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, वो कहीं पर भी मिल नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब आप देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो क्या इसका ग्राफ सिमिलर टू 1 बाय एक्स बनेगा? हमने अभी जस्ट देखा ना थोड़ा देर पहले, 1 बाय एक्स है, बस x माइनस 2 है, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा आपका पता है? अगर आप चीज थोड़ा सा, ये सब चीज आप थोड़ा विजुअलाइजेशन में रखो। ठीक है, x की ग्राफ में हम आते हैं। 1 अपॉन एक्स की ग्राफ में आप देखो जो वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है वो क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू 0 बन रहा है। ठीक है, लेकिन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 में वो कहाँ बन जाएगा, वो x इज इक्वल टू 2 पे बन जाएगा। ठीक है, वो बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये पॉइंट जो आपका आएगा ना, इस अगर ग्राफ की रेफरेंस लूं तो ये वाला पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आपका 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। दिस पॉइंट विल बी योर x इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 2 है, और ऐसे ही आपका 1 बाय एक्स माइनस 2 का ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है। x इज इक्वल टू 2 पे आपको एक एसिम्पटोट मिलेगा, वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी
एंड कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आप देखो डिफरेंशिएबल का थोड़ा सा ही पार्ट हम आप आज के सेशन में लेंगे एवरीवन। इसके बाद जितना भी पार्ट होगा वी विल बी टेकिंग इट इन आवर नेक्स्ट सेशन, बिकॉज ये फिर सेशन बड़ा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, इट्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका एक लाइन का सिंपल सा मतलब है, ये हमको बता रहा है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन वाइस वर्सा ऐसा ट्रू नहीं होता। बट नॉट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो अगर आपको कहीं पर पूछा गया है, बोला गया है कि आपको चेक करना है फंक्शन को कि वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, तो डिफरेंशिएबल सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए। अब जो जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देगा। तो सबसे पहले आप चेक करोगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, वो चीज यहाँ पर बोला गया है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तब आपको कंटिन्यूटी भी चेक करना पड़ेगा, तब आप सही आंसर पर आ पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम लिमिट, जहाँ पर हम देखे थे अभी कंटिन्यूटी का केस, वहां पर लिमिट का केस था। यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव का केस आता है, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव का प्रिंसिपल है वो स्टार्ट यहीं से होता है, LHD और RHD से, ठीक है। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD आपका कैसे होता है, LHD आपका होता है f, सबसे पहले आपका h टेंड्स टू 0 आप लिखोगे, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा f ऑफ a माइनस h, फिर माइनस f ऑफ a अपॉन में आ जाएगा आपका माइनस h। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिमिलर है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चलना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, f ऑफ a आएगा, f ऑफ a प्लस h आएगा, माइनस ऑफ f ऑफ a आएगा। अब इसके जगह पर यहाँ पर सिर्फ प्लस h आएगा। डिफरेंस क्या आप देखो, डिफरेंस यहाँ माइनस साइन का है और यहाँ पर माइनस साइन का है, माइनस प्लस साइन का, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर आप देख लोगे, आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको आसानी से ये चीजें पता चल जाएंगी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हम लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h हुआ, ठीक है। उसके बाद माइनस हुआ f ऑफ a और अपॉन में आ गया प्लस h इटसेल्फ, ठीक है। ये चीज आपको बस माइंड में रखना है, फिर आप इस चीज को आराम से कर लोगे। अब हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका टेंशन आपको फिलहाल नहीं लेना है, ठीक है। फिलहाल उसका टेंशन आप सभी को नहीं लेना है, ठीक है। आई होप ये चीजें आप सभी के लिए डन है, डस्टेड है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, इधर से और इधर से आपको तब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बराबर है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़े, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं चेन रूल। हम उनको जो चीज है डिफरेंशिएबिलिटी का वो और अच्छे से आने वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले में। तो यहाँ पर जो जो टॉपिक्स था वो हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा रहा है चेन रूल। अब चेन रूल है क्या वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर चेन रूल? तो यहाँ पर चेन रूल बताता क्या है कि फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन है या कुछ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाइड वाला केस में तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वो आपने पढ़ा हुआ है। बट फंक्शन के अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो अब सॉरी, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज वी हैव अ फंक्शन ऑफ g ऑफ x, मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर g का फंक्शन है और फिर x है। तो अगर हम उसका डेरिवेटिव ले dy बाई dx तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा f डैश ऑफ gx मल्टीप्लाइड विद g डैश ऑफ x। मतलब सबसे पहले आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद आप अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ये हो कैसे रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है एक साइन का फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव हमारा कॉस होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जो लिखा हुआ है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, dy अपॉन dx लिखे, ठीक है, dy अपॉन dx लिखे। सबसे पहले साइन का क्या होता है आपको याद रखना है, साइन का हमारा डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आप कॉस लिखोगे और उसके फंक्शन का जो अंदर का फंक्शन है वो एज इट इज लिख लोगे। अब इसके बाद बारी आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। तो ये अंदर वाला फंक्शन क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर ओनली,
ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो कॉस आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और उसके बाद 2x आएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो गया यही हो गया, 2x इंटू कॉस और फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चेन रूल। दिस इज योर चेन रूल, ये आपका चेन रूल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेम चेन रूल को यूज करके हाउ वी कैन फाइंड y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो अगेन हमको क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले यू विल डू dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx आप करोगे। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको e का देखना है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x ही होता है। तो सेम एज इट इज आप लिख लो e की पावर 3x स्क्वायर। अब आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, जो फंक्शन अलग से है, वो फंक्शन है हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको कर लोगे तो इसका तो पता होगा आपको, nx टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 सिर्फ x बचेगा, 3 इंटू 2 इज 6। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3x मल्टीप्लाइड विथ e टू द पावर 3x स्क्वायर। ये आपके इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। एनीवन हैविंग एनी डाउट तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो। ठीक है, प्लीज लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। आई होप ये सिंपल चीज़ें जो कंटिन्यूटी में मेंशन्ड है आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 6x इंटू e टू द पावर 3x स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ये आपका कंपोजिट फंक्शंस के लिए चेन रूल हो गया। कंपोजिट फंक्शंस मतलब जैसा यहाँ पर मेंशन है फंक्शन के अंदर फंक्शन। दो एग्जांपल से भी हम देख चुके कैसे होगा। अगर स्टिल डाउट होगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर डेरिवेटिव्स। तो ये सभी चीजें और भी अच्छे से डिटेल में हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम बस एग्जांपल देख लेते हैं, रट लेते हैं। रटना जरूरी है, देखना जरूरी है कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता है तो इसका हमारा जो डेरिवेटिव होता है इट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो पूरा रूट के अंदर रहेगा, डिनोमिनेटर पूरा रूट में रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज आपका कॉस इनवर्स एक्स का आता है। तो कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन वाला क्या है, प्लस साइन के साथ है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो कॉस वाला है वो नेगेटिव साइन के साथ है, ऐसे आपको याद रखना है, विच इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हमारा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है विच इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स का है, ऐसे डायरेक्ट तो आप पढ़ चुके हो। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमको डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होता तो हम कैसे फाइंड आउट करते। ठीक है, अब यहाँ ये कैसे बनेगा, तो आप सभी को पता है यहाँ दो चीज लगने वाला है। क्या क्या लगने वाला है, कोई आइडिया? तो देखो यहाँ पर अंदर भी एक फंक्शन है। देखो जब हम नॉर्मली इसको कर रहे थे ना, जब हम tan इनवर्स x को कर रहे थे तो tan इनवर्स x का जो आपका डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो x है अंदर फंक्शन में अलग से उसका भी डेरिवेटिव हो रहा है, dx अपॉन dx हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चेन रूल भी प्ले में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कैसा है। d अपॉन डी एक्स आप लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, अंदर आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा, सबसे पहले आपको tan इनवर्स देखना है। tan इनवर्स का क्या है ये, तो आप लिख लो, सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पर आप देखो अगेन एक चीज देखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक चीज क्या बचा, तो वो आप यहाँ पर करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2x आ गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन हुआ 2x एंड टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये ऐसा कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिफरेंशिएशन अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर चीज का, तो ये सॉल्व कैसे हो रहा है, चेन रूल यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है। हर चीज माइंड में रख के ही आपको चीजों को सॉल्व करना है, ये याद रखना, नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पर tan इनवर्स एक्स का लगा देते और ये गलत हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए एक चीजें फ्लो में चलती है, वैसी फ्लो में आपको हर चीज को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का केस क्या है, यहाँ पर y भी पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, y भी यहाँ पर पिक्चर में है, तो वो अब हम देखते हैं वो
वो होगा कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये वाला एग्जांपल बता दूं, देन आई विल टेल यू दिस वन। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे। आप सभी को पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास सबसे पहले आएगा d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये ऐसे आप बढ़ सकते हो आगे, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 25। अब ये कांस्टेंट का है तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बना, तो यहाँ पर आपको d बाई डी एक्स है तो ये 2x एज इट इज बन जाएगा, प्लस यहाँ पर तो ऑपरेटर आपका d बाई डी वाई एक्चुअली नहीं करेंगे, d बाई डी एक्स ही करेंगे, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद द सेम, ठीक है। थ्रू आउट हम सेम उससे कर रहे हैं, dy से तो ये वैल्यू भी है रिड्यूस हो जाता। चलो d बाई डी एक्स ही हम कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले ये रिड्यूस होगा 2y में, और उसके बाद चेन रूल के हिसाब से यू विल राइट इट एज dy अपॉन dx, क्योंकि ये y पर भी अप्लाई होगा, और फिर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो एक साइड में आपको dy बाई डी एक्स रखना है, ठीक है, dy बाई डी एक्स रखना है। तो इसके बाद ये क्या वैल्यू 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन वाई मिल जाएगा। तो ये हो गया डन, ये ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हो गया ऐसे सॉल्व। आई होप ये क्लियर है आप सभी को, ठीक है। ये सभी चीज़ें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर है, इस लेवल पे है कि नहीं, आई हैव टू चेक, आई थिंक आपके सिलेबस में भी है कि नहीं है, बट आगे चलकर जब इंजीनियरिंग वगैरह होगा तो ये सभी चीज़ें बहुत काम में आती है, ठीक है। अब हम सेम इसको कर लेते हैं, तो इसको करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, एक्स क्यूब, फिर आप लिखोगे d बाई डी एक्स, और फिर आप लिखोगे, क्योंकि डिफरेंशिएट आप दोनों साइड कर रहे हो, किसी एक ही वेरिएबल से कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा d बाई डी एक्स, और उसके बाद आपका आ जाएगा 6xy। अब देखो ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले ये क्या होगा, सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 3y स्क्वायर तो आएगा, लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ आएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, 6 तो कांस्टेंट है, वो कॉमन निकल जाएगा, एक बार x कांस्टेंट y डिफरेंशिएट, एक बार y कांस्टेंट x डिफरेंशिएट, ठीक है, ये ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हम 6 लिख लेते हैं बाहर, उसके बाद हमारे पास आएगा सबसे पहले x, फिर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, फिर हम y कांस्टेंट रख लेंगे, तो dx अपॉन dx आएगा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगर हम देखें, सो वी आर हैविंग नाउ 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वहां पर आप क्या लिख सकते हो, यू विल राइट इट एज 6x dy अपॉन dx, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 6y, बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि dx अपॉन dx हो जाएगा कैंसिल। अब dy और dy को एक साथ ले लो, बट उससे पहले 3 3 6 6 कॉमन दिख रहा है, 3 पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बस 2 बचेगा, ठीक है, और बाकी चीज सॉर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेसिकली अब हम लेते हैं किसी एक साइड, तो हम इसी साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो गया, हमारे पास बचा y स्क्वायर, ठीक है, एक y स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो माइनस 2x हम लिखेंगे, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा dy अपॉन dx से, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब राइट हैंड साइड में क्या है, एक 6y बचा था, तो ये 2y बचेगा, और ये वाला पार्ट आपका वहां चल जाएगा, ठीक है, तो x स्क्वायर, तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर, 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देखो ये आ रहा है 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2y माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो ये फाइनली आपका डिफरेंशिएशन हो गया, 2y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 2x, ये वैल्यू आपका आ गया इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को करके, एंड इट इज बाय इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, चेन रूल वगैरह सब जो भी है, जो भी एप्लीकेशन है, हर जगह आपको माइंड में रख के चलना है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है,
तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे, सिंप्लीफाई कर पाओगे और सॉल्व भी कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ें आपको माइंड में रख के चलनी है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपका आ चुका है dy/dx इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x। आई होप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। ठीक है, अगले सेक्शन में अब हम जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो d/dx e टू द पावर x हमारा e टू द पावर x होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये चीज तो हमको ऑलरेडी पता है। इसके बाद हमारा d/dx ऑफ ln x क्या होता है, इट इज ln या log जो भी लिखो वो 1/x ही हो जाएगा। ठीक है, बस बेस का अंतर होता है, यू नो। ln में e बेस हो जाता है, log में जनरली 10 होता है, बट कोई भी बेस आप लिख सकते हो। फिर आप देखो चेन रूल्स अप्लाइज व्हेन इनर फंक्शन एग्जिस्ट। तो जैसा कि मैंने बोला फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो चेन रूल हम अप्लाई करते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखा है। अगर इनर फंक्शन है तो चेन रूल वहां पर अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम इसको सॉल्व करें सेम इसी रिस्पेक्ट में। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद दिस रिस्पेक्ट, यहाँ पर आपका लॉगरिथमिक का फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आपको dy/dx तो लिखना ही है, बिकॉज आप डिफरेंशिएशन ले रहे हो, राइट। डिफरेंशिएट करने को बोला गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। तो अब रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा d/dx, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा ln, और फिर आ जाएगा 3x²। ठीक है, ln और फिर आ जाएगा आपका 3x²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ln पर फोकस कर रहा है। 3x² को एक यूनिट समझो, बस 3x² को बस y के टर्म पे आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ और भी लिख सकते हो, अभी पहले भूलना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला फंक्शन आपको देखना है ln। अब ln के अंदर एक फंक्शन है, ln फंक्शन है, फिर ln के अंदर एक और फंक्शन है। तो यहाँ पर ये फंक्शन सबसे पहले क्या होगा, ln x है ना, तो x हो के क्या हो गया 1/x हो गया। तो सबसे पहले ln पर आप फोकस करोगे तो आपका आएगा ये 1/3x²। ठीक है, अब अगेन d/dx होगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का। अब अंदर वाला फंक्शन है वो प्ले पे आएगा, तो यहाँ पर आप लिख लोगे इसको 3x²। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो तो 1/3x² है। ठीक है, 1/3x² है, और ये मल्टीप्लाई हो गया 6x से। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे x बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2/x। तो जब हम डिफरेंशिएट किए यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो 2/x हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है कि 2/x वैल्यू कैसे आ रहा है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का एक केस था यहाँ पर, एक और है, हम आगे देखेंगे, उससे आपको आप सभी को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी होती जाएंगी। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको धीरे धीरे सॉर्ट हो रही है, क्लियर हो रही है। कंटिन्यूटी थोड़ा बेसिक है, फिर हम आगे चल के जितना भी है इन सभी का एप्लीकेशन है, तो आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब आ जाओ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, सपोज y इज इक्वल टू x टू द पावर x गिवन है आपको, तो दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे तो ln y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पावर x है वो सामने आ जाएगा, x ln x बन जाएगा। अब आपको इसको डिफरेंशिएट कर लो उसी रिस्पेक्ट में, तो हम देखते हैं ये हो रहा कैसे है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, d/dx ऑफ ln y आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो d/dx ऑफ क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा x इंटू ln x। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब आप देखो, तो यहाँ पर y है, सबसे पहले आप ln फंक्शन को देखो 1/y आएगा, फिर अब y फंक्शन को देखो तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगेन पहले x कांस्टेंट, तो x इंटू आएगा d/dx ऑफ ln x। ठीक है, और उसके बाद एक बार ln x कांस्टेंट ले लो, तो उसके बाद आ जाएगा d/dx ऑफ ओनली x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, तो आप देखो 1/y है मल्टीप्लाइड विद dy/dx है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या हुआ, तो ln x का क्या होगा, ln x का 1/x हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x/x। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो सिर्फ ln x यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ln x। अब आप देखो इसके बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो गया, 1 प्लस ln x बनेगा, y को हम इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो dy/dx आपका क्या मिलेगा, आप देखो dy/dx विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पर भेजो, y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 है, y हमारा क्या था, y हमारा था x की पावर x, तो आप एज इट इज यहाँ पर लिख लोगे x की पावर x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 1 प्लस ln x।
1 प्लस एल एन एक्स, ये हो गया x की पावर x 1 प्लस एल एन एक्स, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है तो ये ऐसे सॉल्व हो गया। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके चलो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मेंशन है सबसे पहले आपको लिख देता हूँ एक बार और ताकि आपको क्लियर हो सके। y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और होल टू द पावर x आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब हम अगेन dy बाई डी एक्स दोनों साइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स हो रहा है, ठीक है, और y का इधर हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स हो रहा है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, तो हम लॉग लेंगे कि बिकॉज यहाँ पर पावर में हमारे पास, ठीक है, पावर में है तो हम लॉग ले लेंगे। तो आप पावर लॉग ले लो यहाँ पर एल एन वाई, ठीक है, एक बार एल एन वाई आपने लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल एन फिर एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही सेम स्टेप में हमको सॉल्व करना है जैसे यहाँ पर किया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब आप जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, आप लिखोगे सबसे पहले डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ एल एन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स एंड देन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो 1 बाय 1 आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो एल एन वाई सबसे पहले एल एन फंक्शन, तो एल एन फंक्शन है तो 1 बाय वाई आपको मिलेगा, ठीक है, 1 बाय वाई, और फिर आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब भी आप देखो एल एन वाला कुछ कर रहे हो ना, तो ये टर्म फिक्स है, वाई में जब आप कर रहे हो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, यही आएगा। अब आप देखो एक बार x को लो कांस्टेंट, तो आपके पास बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एल एन है सॉरी, तो एल एन आप लिखोगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा प्लस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद तो डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर जब आप लोगे एक तो x आएगा, ln का आएगा, तो ln का नीचे हो जाएगा जो अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा डिफरेंशिएट, ठीक है, तो वो 2x मिलेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आ गया इस वाले पार्ट का। इसके बाद आपको क्या मिलेगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 बस मिलेगा, बिकॉज डी एक्स बाई डी एक्स आपका 1 हो चुका है, ठीक है। ये हो गया, ये 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपका क्या हो रहा है, आप देखो इसके बाद यहाँ पर हमारा y भी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा y भी है, तो y को आप अगेन ट्रांसपोज करोगे, तो जो फाइनल आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, y हमारा क्या था सेम एज इट इज आप लिखो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर x, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा ln, तो प्लस में यहाँ कर देता हूँ, एक सेकेंड, प्लस में नीचे कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर एक्स, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर आप लॉग जब लो तो लॉग भी लिख सकते हो, ln लिया है तो ln लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये पूरा स्टेप आप सभी को क्लियर हो रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है। 2x स्क्वायर कैसे आया, ठीक है, 2x स्क्वायर कैसे आया, कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये सभी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए और सॉल्व भी करने होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली आंसर आपका बना यही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर एक्स, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज यहाँ पर हमारा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर डन हो चुकी है। आई होप सभी को ये क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्म। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया कि अलग अलग वेरिएबल के टर्म्स में आपको फंक्शन गिवन है, लेकिन एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो वो कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखो x का जो गिवन है वो आपको t के फंक्शन में गिवन है, y भी है वो आपको t के फंक्शन में गिवन है, तो आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल बी गेटिंग dx अपॉन dt, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और y को भी t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy अपॉन dt। अब आपको एक चीज़ तो दिख रहा है कि dt कॉमन है, तो dy बाई dx निकालने के लिए हमको बस क्या करना है, हमको बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप लो जो dy बाई dt है उसको ले लो, ठीक है, और dx बाई dt है उसको ले लो, ठीक है,
और dt को कैंसिल कर दो तो आपको मिल जाएगा dy/dx। तो dy/dx आप निकालना था, आप यहाँ से निकाल लोगे। t के रिस्पेक्ट में पहले आप डिफरेंशिएट करो और फिर उनके रेशियोज को ले लो। समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ पर आप देखो जो x है वो t का फंक्शन है sin t का, यहाँ पर जो y है वो t का फंक्शन है cos t का, तो dy/dx निकालना है। अब dy/dx करोगे, फंक्शन तो t में है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा dx/dt। dx/dt आप करोगे, अब साइन का पता है आपको, ये cos t हो जाएगा, ठीक है, cos t हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे dy/dt। तो dy/dt क्या हो जाएगा, तो cos t का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन t, तो माइनस साइन टी हो जाएगा। अब आप यहाँ से dy/dt निकाल सकते हो, सॉरी dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, तो यहाँ पर आप देखो dy/dt, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो dt/dx। तो ये dx वाला टर्म है, उसका रेसिप्रोकल भी आप यहाँ पर ले सकते हो। रेसिप्रोकल लेने पर ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। तो dy/dt आपका कितना है, dy/dt इज माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी आया। उसके बाद क्या आया, cos t आ गया, तो यहाँ पर आ गया cos t। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10t, ठीक है, माइनस 10t यहाँ पर आ गया आंसर। तो आई होप चीजें आप सभी को क्लियर हो रही हैं कि कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, एक वेरिएबल के फॉर्म में आपको निकालना है विच इज dy/dx, ऑपरेटर वही हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज भी आपको समझना है, पहले आप रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल लो और फिर आप कॉमन लेकर यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल की मदद से हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ ली है। अब आप ये वो नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमने क्वेश्चन नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व भी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इवन आपके जो कंटिन्यूस में पूछे जाएंगे, वेदर इट इज़ डिसकंटिन्यूस और नॉट, वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट, ये सभी चीज़ें जो हम ऑलरेडी सेशन में देख चुके हैं, इन सभी चीज़ों से सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब ऐसे ही चलता जाता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक फंक्शन हमारा y है। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करें तो आएगा हमारा dy/dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर और डिग्री आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, वो आप आगे चलकर देखोगे। आई थिंक मेरा इंजीनियरिंग थोड़ा घुस रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक बार आपने किया, अब इसी को एक बार और कर दो। तो इसी को जब आप एक बार और करोगे विच मीन्स d/dx ऑफ आ जाएगा dy/dx, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखो dd है ना, तो d स्क्वायर होगा, y एज इट इज रहेगा, x डबल है तो dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है d²y/dx²। तो ये आपका अब आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर अब आप देख रहे हो ना, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, एक बार डेरिवेट किए, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किए फर्स्ट ऑर्डर, दो बार किए सेकेंड ऑर्डर, थर्ड बार किए थर्ड ऑर्डर, ऐसे ही ये होगा। तो ये आपका कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये डन हो गया, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, तो अब हमको फाइंड आउट करना है d²y/dx² ऑफ y इज इक्वल टू x³। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये दिया है ना, फर्स्ट ऑर्डर आप लोगे, फर्स्ट ऑर्डर क्या आ गया, तो dy/dx आ गया। अब इसका तो किस्सा हमको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ये आपका 3x² हो जाएगा, ठीक है। ये तो वन टाइम है, लेकिन अब एक बार और हमको करना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि हमको पूछा गया d²y/dx²। तो वी विल राइट d/dx अपॉन dy/dx। तो ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा d²y/dx², ठीक है। मतलब एक बार और, तो एक बार और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6x, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6x आपको मिला, दिस विल बी अ फाइनल आंसर। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये सेकंड ऑर्डर है। ऐसे ही ये ऑर्डर में होता है, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा कि ऑर्डर में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या बताया गया, इट इंडिकेट्स कनकेविटी सबसे पहले, एंड इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेस्ट। ये चीज अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, अभी नहीं समझना, समझ जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। बट ये सभी चीजें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत अच्छे से
पता चल जाएगा, एप्लीकेशन है तो अप्लाइड है तो पता चल ही जाना है कि वहां पर क्या चीज होना है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से डन हो चुका है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर डन हो गया। तो अब आप देखो ये चीज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में जो दो, बेसिकली इसको तो बोलेंगे, इसका आई डोंट थिंक उतना एप्लीकेशन है, बट हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ये चीज आपके सिलेबस में तो थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। ये होता कब है, ये एक ऐसे पॉइंट पर होता है जहां पर फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है ये, और उसके कंटिन्यू जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इट कैन बी रिमूव बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन एट दैट पॉइंट। दिस टिपिकली हैपेंस व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल बट द फंक्शन इज आइदर नॉट डिफाइंड और नॉट इक्वल टू दिस लिमिट एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये चीजें हैं। सबसे पहले मतलब क्या हुआ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी से, अब हम समझते हैं। एक एग्जांपल है आपका, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट बट द लिमिट एग्जिस्ट, इट कैन बी मेड कंटिन्यूअस बाय डिफाइनिंग द फंक्शन एट दैट पॉइंट टू इक्वल द लिमिट। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आपका एक्स इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, लेकिन अगर आपने एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ डाला तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो मींस नॉट डिफाइंड। लेकिन अब ये फंक्शन ऐसा है कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। कैसे, अब आप देखो, तो हमारे पास सिंपल सी चीजें, आपको स्ट्राइक भी कर गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन है, तो आप जो देखो ऊपर एक आइडेंटिटी फॉलो होगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन वाला, राइट। तो एक्स प्लस वन आएगा मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस वन आएगा एंड देन अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस वन। तो ये दोनों हो गए हमारे कैंसल, हमको मिल गया एक्स प्लस वन। अब ये पर्टिकुलर चीज एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफाइंड है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से आओ चाहे आप राइट हैंड से आओ, चाहे आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो, 2 ही आंसर आपको मिलेगा, यू कैन चेक, क्योंकि वहां पर एक्स प्लस वन यहाँ पर आ चुका है, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे रिमूव होता है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी हम केस ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपको दिखता है सडन जंप में एट द वैल्यू बट द लिमिट्स फ्रॉम बोथ साइड्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, x लेस देन 0 में 1 है एक फंक्शन का वैल्यू, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में 2 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, लेकिन जो y में आएगा वो अलग अलग आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। एक तरफ 1 एक तरफ 2, बीच का आपको सडन जंप देख रहा होगा तो जंप डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो बीच के लाइन को, ये दोनों पॉइंट को अगर आप जोड़ दो और एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दो तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, बस शार्प एज होगा ये, ठीक है। तो चलो, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में इतनी ही चीजें थी, डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड ये सभी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। एक बार आप अच्छे से पढ़ो इन चीजों को, एक बार सेशन को अच्छे से देख भी लो, ठीक है। तो 12th के PDF के लिए तो स्पेशल लाइव सेशन हम रख नहीं सक रहे हैं, सो अगर आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, आई विल प्रोवाइड इट टू यू इन द टेलीग्राम। तो इसलिए टेलीग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बन गया। तो अब थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल यहाँ पर खत्म होता है। हमने एक छोटा सा पार्ट देखा है जो कि कंटिन्यूटी था। कंटिन्यूटी में जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो सभी चीजें हमने अब देख चुके हैं। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है वो मैं लेके आ जाऊंगा, और उसको भी हर एक जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, और मोस्ट ऑफ द चीज जो डेरिवेटिव से, आई थिंक अप्लाइड मैथ में जो है ना, अप्लाइड मैथ में डेरिवेटिव से चालू हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, चेक करके मुझे बताना। अप्लाइड मैथ स्टार्ट्स विथ डेरिवेटिव, क्योंकि कंटिन्यूटी वाला केस वहां पर है नहीं, ठीक है, क्योंकि अप्लाइड मैथ में आपको ज्यादातर चीजें जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही पता चलेंगी, तो वो कॉमन हो जाएगा। तो अप्लाइड मैथ में डेरिवेटिव से स्टार्ट है चैप्टर। कंटिन्यूटी नॉर्मल मैथ है, लेकिन कंटिन्यूटी को समझना भी थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा, ताकि आपको डेरिवेटिव का आइडिया मिल सके, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, सेशन को अच्छे से देख लेना एक बार। नेक्स्ट सेशन जब डेरिवेटिव का आएगा नेक्स्ट वीक को, आपको हर चीज अच्छे से सॉर्ट हो जाएंगी, पता चल जाएगा। और सेशन को बार बार देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट पर जरूर लिखिए। और ISC में हमारे चैनल ISC अनअकैडमी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए, कोई भी डाउट हो तो एकदम क्लियर सॉर्ट हम कर सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। Stay safe, stay healthy, and be healthy at all of your homes. Goodbye, everyone. Okay.